तो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो जैसा कि पता है हम लोगों का अभी एयरफोर्स का 01/2024 इंटेक का फेज सेकंड चल रहा है, जिसका 30 जनवरी को जो हम लोगों का फेज सेकंड वाले बच्चे हैं उनका फेज सेकंड कंप्लीट हो चुका है। और जो बच्चे फेज सेकंड क्वालिफाई किए हैं सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड मेडिकल के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में हम लोग जो है एयरफोर्स के पूरा कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि उनका मेडिकल प्रोसेस कैसा होगा, क्या क्या टेस्ट होंगे, आप लोगों को कैसे उन पॉइंटों को बचाना है जिसमें अक्सर बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक कुछ पॉइंट हो जाते हैं जैसे बीपीए ईसीजी। इन पॉइंटों को कैसे बचाएं, क्या करना है आपको, मतलब कैसे क्या करना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे मेडिकल के ऊपर, डिटेल मेडिकल के ऊपर। आपको इस वीडियो के बाद कहीं भी नहीं जाना है मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए कि क्या मेडिकल होगा, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे रेड कार्ड पता है, मैंने डीएमई दिया है, आरएमई री मेडिकल भी दिया है, तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ठीक है, तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इनिशियल मेडिकल का, और री मेडिकल के बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कौन सी एएफसी पे कैसा री मेडिकल होता है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग मेडिकल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी भाई लोग अभी इस चैनल पर नए हों या ओल्ड व्यूअर हों, तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है डिफेंस एडवाइज़र करके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें पता है आपको इससे बेस्ट कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिकल के प्रोसेस पे। जैसा कि आप लोगों को जो बच्चे फेज सेकंड क्वालिफाई किए हैं उनको मेडिकल का आपको एक पेपर मेडिकल एडमिट कार्ड बोल लो उसको, एक पेपर एडमिट कार्ड मिला होगा, A4 साइज का पेपर होगा। ठीक है, उसमें आपका ASC मेंशन होगा कि किस ASC पे या SMC पे, किस SMC पे आपका मेडिकल है, सिलेक्शन मेडिकल बोर्ड। ठीक है, किस SMC पे आपका है। ठीक है, तो जैसे कानपुर वालों का कुछ का कानपुर है, कुछ का लखनऊ है, कुछ का बरेली है। ठीक है, और जोधपुर वालों का अलग है, गुवाहाटी वालों का बमरौली है, छबुआ है, और बीटा वालों का गोरखपुर है, और इलाहाबाद है। ठीक, ऐसे मतलब बहुत सी जगह पे सभी लोगों के सभी के मेडिकल गए हैं। ठीक है, पालम है किसी का दिल्ली में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल में क्या होगा। जैसे आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिस तरीके से आप फेज सेकंड में प्रेजेंट हुए थे, आपको रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे के अप्रॉक्स दिया होगा। ठीक है, तो आप 5:30 तक वहाँ पे पहुँच जाएँ। ठीक है, जब आपका ग्रुप डिवाइड कर दिया होगा, एक दिन में 30 से 40 बंदों का ही मेडिकल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे अपने टाइम पे प्रेजेंट होना है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट चेक होकर आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे आप मेडिकल बोर्ड में पहुँचोगे तो आपको यूरिन टेस्ट होगा सबसे पहले। ठीक है, स्टिक यूरिन टेस्ट, एक इतनी बड़ी स्टिक दी जाएगी आपको। ठीक है, उसमें आपको अपने यूरिन का सैंपल देना है उन लोगों को। ठीक है, उसमें कुछ डॉटेड टाइप के होते हैं। तो ठीक है, यूरिन टेस्ट के लिए सबसे आपको क्या करना है, जितना हो सके यूरिन टेस्ट से पहले पानी पीना है। ठीक है, जितना नॉर्मल वाटर यूरिन टेस्ट से पहले पी लें, 1 से 2 लीटर, जिससे आपका यूरिन एकदम क्लियर आए, वाइट टाइप आए यूरिन का। ठीक है, तो इस तरीके से अपना यूरिन से पहले आपको मेडिकल टेस्ट से पहले खूब पानी पीना जितना हो सके। ठीक है, उसके बाद आप लोग का यूरिन टेस्ट हो जाएगा। यूरिन टेस्ट में कोई भी बच्चा मैक्सिमम नहीं फेल होता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट होने के बाद आप लोगों को एक हॉल में ले जाया जाएगा, अलग अलग बोर्ड का अलग जगह पे हॉल होता है। ठीक है, वहाँ पे ले जाया जाएगा, आप लोगों को बैठाला जाएगा। फिर आप लोगों को अंडरवियर में करवा दिया जाएगा, सिर्फ ओनली अंडरवियर में आप लोगों को पूरे दिन रखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अंडरवियर में रहना है। ठीक है, अपने खाने के लिए फल फ्रूट वगैरह ले जाएं। ठीक है, अंडरवियर में आप लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट होगा जो खाली पेट होगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट का बारी बारी करके ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को बोल दिया जाएगा आप कुछ खा सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ आराम से नॉर्मल कुछ भी खाएं, फ्रूट वगैरह जो भी ले गए हो नॉर्मल कुछ खा लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा, लेंथ मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी मेजरमेंट होगी। उसके बाद आप लोगों के जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, जो भी आप लोगों के मार्क हैं, जैसे आपने मोल दिया या किसी भी मार्क को जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो 2 मार्क आपके लिखे जाएंगे आपके फॉर्म पे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के डेंटल पॉइंट चेक किए जाएंगे कि आपके कितने डेंटल पॉइंट हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें आपकी वहाँ पे एक जो मेडिकल बोर्ड के ओर से डॉक्टर होंगे वो सारी चीज़ें नॉर्मल आपकी बेसिक चीज़ें चेक कर लेंगे। आपका कहीं चोट तो नहीं लगी है, या हाथ पैर में कहीं कटे फटे का निशान है तो किस लिए है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, बर्थ मार्क है या कुछ और है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद आप लोगों को फिर दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। दोबारा से जो ब्लड टेस्ट होगा वो आपका भरे पेट का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो ब्लड टेस्ट होता है वो शुगर के लिए आपका चेक किया जाता है, शुगर और प्रोटीन के लिए। और दोबारा वाला आपका एनएफटी होता है उससे, और आपका जो आपका ये CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये 2 बार आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। उसके बाद जितने कैंडिडेट्स हैं सबका BP चेक किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा बंदे इसी में आउट होते हैं। आउट कर उन्हें रीमेडिकल मिल जाता है। 2 से 3 बार हालांकि BP चेक होता है। अगर एक बार नहीं आ रहा तो फिर लेटाला जाएगा, आपको पानी पिलाया जाएगा, फिर दोबारा BP चेक होगा। नहीं होगा तो लास्ट टाइम फिर BP चेक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, एक बार चेक होने के बाद अगर नहीं आ रहा तो घबराहट और बढ़ जाती है। तो BP के पॉइंट से कैसे बचना है, तो BP के लिए आपकी एक टेबलेट आती है, सिप्लार L14 या कुछ है, सिप्लार L है, मैं अभी मेंशन कर दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, BP के लिए टेबलेट। तो इस टेबलेट को आपको, जैसे आपका मेडिकल कल है तो आज आधी टेबलेट खाना है। ठीक है,
और मेडिकल में आपको ये टेबलेट ले जाना जब आपको लगे कि बीपी चेक होने वाला, तो उससे आधा घंटा पहले आपको ये टेबलेट खा लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जितना हो सके रिलैक्स रहना, वो पानी पीना है, ठीक है। तो जिससे आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल भी हाई होने के चांसेस नहीं है, ना लो होने के चांस है। आधी टेबलेट खाना ध्यान से, सिप्लारेल है, इसको मैं मेंशन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। पूरे टेबलेट का नाम क्या है। आधी टेबलेट शाम को खाना है और आधी टेबलेट जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन खाना है, ठीक है। उसके बाद आपका बीपी वगैरह चेक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फिर 10-10 कैंडिडेट में डिवाइड कर देंगे, अगर 40 कैंडिडेट हैं, फिर 10 कैंडिडेट को ईसीजी रूम के लिए भेजेंगे कि उनका ईसीजी होगा, ठीक है। ईसीजी में भी ये टेबलेट आपकी 100% वर्क करती है। सिप्लारेल बीपी और ईसीजी के लिए पनेसिया है ये टेबलेट, अगर जिनका बीपी और ईसीजी अब नॉर्मल आता है, ठीक है। तो बीपी हो जाएगा, उसके बाद आपका ईसीजी हो जाएगा। कुछ बच्चों को वो भेज देंगे चेस्ट एक्सरे के रूम में, ठीक है। तो पहले फिर आप बीपी होगा, उसके बाद ईसीजी होगा, उसके बाद चेस्ट एक्सरे होगा। ये आपके तीनों जो वास्ट प्रोसेस हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक हॉल में छोटे छोटे रूम होंगे, वहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें एक ईएनटी का रूम होगा, एक प्राइवेट पार्ट का रूम होगा, ऐसे रूम होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका ईएनटी प्रोसेस चेक होगा, जिसमें आपका कान का ईयर वैक्स वगैरह चेक किया जाएगा, नाक का डीएनएस चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके डीएनएस वगैरह है तो वो अच्छे से चेक किया जाएगा। ईयर वैक्स वगैरह है। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट था कि ईयर वैक्स भैया क्लीन करा के जाएं। भाई अगर आपका जैसे 2 से 3 दिन बाद मेडिकल है तो ईयर वैक्स प्लीज़ क्लीन मत कराइए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका रेडनेस का पॉइंट कान में बन जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ईयर वैक्स अब ऐसे रहने दीजिए। अगर आपके ज़्यादा ईयर वैक्स नहीं होगी तो 110% आपका ईयर वैक्स का पॉइंट नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी ईयर वैक्स के लिए कुछ मत कराइए, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ईएनटी वगैरह चेक हो जाएगा, ये कान चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वो कहीं कहीं पे आई टेस्ट और हियरिंग टेस्ट पहले हो जाता है प्राइवेट पार्ट से, कहीं कहीं पे बाद में होता है। तो सबसे पहले उसके बाद आप मान लो ईएनटी आपका चेकअप हो गया, उसके बाद आपको आपका जो आई टेस्ट है वो होगा। कहीं पे एलईडी होता है, जो आपका एलईडी में ये आई टेस्ट होता है, ठीक है। अप्रॉक्स 6 मीटर होता है या 20 फीट बोल लो। कानपुर में जो है वहाँ पे एलईडी में आई टेस्ट होता है, तो वो 20 फीट होता है। 1 फुट का एक टाइल्स लगा है, तो 20 टाइल्स की डिस्टेंस पे है, मैंने खुद वहाँ पे दिया है। मीडियम फाउंट होते हैं एलईडी में, और आई चार्ट में 6x6 6x9 ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो आपका आई चार्ट हो जाएगा। और जो बच्चे स्पेक्टिकल चश्मा लगाते हैं तो अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें डॉक्टर से, और उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में स्टैम्प होना चाहिए जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और प्रिस्क्रिप्शन बनवाते टाइम ये नहीं करवाना है कि डॉक्टर से तो बनवा लिया सही, मतलब उल्टा सीधा प्रिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे वो चश्मा उतना साइज लगा के चेक कर रहे हैं तो आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन बनवाएं और उसका क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन में देख लें कि किस क्राइटेरिया के लिए दिया गया है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन आप बनवा लें। उसके बाद आपका आई टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई टेस्ट को आपको ध्यान रखना है कि आई टेस्ट जब आपको बोलें कि एक आँख बंद रखना है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, एक आँख, तो आपको क्या करना है, अंदर वाली आँख खुली रखना है, बंद नहीं करना, बस आपको हाथ से ढक लेना है इस तरीके से। क्योंकि अगर आँख बंद कर लेंगे तो विजन पे बहुत इफेक्ट आता है, तो आपको वो खुद बोलेंगे आँख को केवल ढकना है, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके आपकी दोनों आई चेक हो जाएंगे। उसके बाद हियरिंग के लिए आपको क्या करेंगे, एक आपको एक स्टूल पे बैठा लिया जाएगा, तो एक बंदा आपके कान के पास एक पेपर और पेंसिल लेकर खड़खड़ 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 करेगा, और पीछे से 15 फीट दूरी पे एक बंदा होगा, वो आपको कुछ नंबर वगैरह काउंट करेगा, 56 27 स्लो स्लो, तो आपको लिसन करना है, ठीक है। तो वो नंबर आपको लिसन करके वहाँ पे उनका आंसर देना है, ठीक। उसके बाद आपका जो वो हो गया कलर विजन टेस्ट। उसके बाद आपको वहीं कलर विजन के लिए आप इतनी बड़ी बुकलेट दिए होंगे, उसमें आपसे 5-6 चीज़ें पूछ लेंगे, नंबर पूछ लेंगे और डायरेक्शन पूछ लेंगे कि इसकी कलर की डायरेक्शन किधर है, ये 2-3 बार पढ़वा लेंगे कलर विजन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है प्राइवेट पार्ट चेकअप। तो आपको प्राइवेट पार्ट चेकअप में 10 बंदों को भेजा जाएगा अंदर रूम के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आपके जो एसएमसी ऑफिसर होंगे, डॉक्टर होंगे, ठीक है, वो आपको अंडरवियर उतारने के लिए बोल दिए जाएंगे। उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट में हाइड्रोसील हो गया, ठीक है, और पाइल्स वगैरह हो गया, भगंदर हो गया, ये सारी चीज़ वहाँ पे चेक हो जाएंगी, फिस्टुला हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके पॉइंट वहाँ पे चेक हो जाएंगे। और हार्निया का पॉइंट भी आपका वहाँ पे चेक हो जाएगा कि आपके हार्निया है या नहीं। खांसने के लिए बोला जाता है वहाँ पे, तो उससे बहुत चीज़ें चेक हो जाती है। तो किसी का अगर ये पॉइंट है तो आप अपना दिखवा लें डॉक्टर से, कोई दवा ले लें मेडिकल से 1-2 दिन पहले कि आप उसको खा के जाएँ तो चीज़ें नॉर्मल रहें थोड़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बचा के रखना है। हाइड्रोसील हो गया, पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, इन सबके पॉइंट को नहीं बनने देना है, ठीक है। अगर है तो फिर बनेगा वहाँ पर तो दिक्कत होगी। तो ये सारा आपका बेसिक मेडिकल। अब आता है मेडिकल, आपका जो फिजिकल मेडिकल होता है, वहाँ पे आपको इकट्ठा 20 बंदों को रो वाइज खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा आप खड़े हो जाइए, एक्सरसाइज करिए। हर एक्सरसाइज के में एक चीज़ चेक होती है आपकी, अगर जंप की एक्सरसाइज करवाएं आपसे जंप करवाएंगे कि ऊंची ऊंची जंप करना है, तो ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पैर के बैक साइड, नी के घुटने के बैक साइड अगर कोई भी नस दिखती है तो आप हो सके जितना स्लो जंप करना, ठीक है, क्योंकि फिर आपका वेरिकोस का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। आपको नए नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा, जंप करने से आपकी वेन है जो बाहर की ओर आती है, और अगर नॉर्मल भी वेन है तो ज़्यादा जंप करने से फूल जाती है, तो वेरिकोस वेन दिखने लगती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसके पैर के पीछे वेन हो, घुटने के पीछे,
तो प्लीज़ कृपया करके ध्यान रखें कि आप लोग उतनी, वो बोलेंगे तेज़ जंप करो, लेकिन आप लोगों को अपने तरफ से स्लो जंप करना है, ज़्यादा नहीं जंप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वेरिकोस वेन चेक होगा, वहाँ पे फ्लैट फुट चेक होगा, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट होगा उन लोगों को पैर गीला करवा के एक पेपर पे उनका चलवाया जाएगा, ठीक है। फ्लैट फुट नोकनी आपका चेक होगा, ठीक है। जिनको डाउट लगेगा उनका कैरी एंगल चेक होगा, आपका स्वीटिंग पाम, जिनके हाथों में पसीना आता है वो चेक होगा, आपकी बोथ फिंगर्स ऐसे करके चेक करी जाएंगी, और डिजिटल टेम्परेचर, हाथ का कपना, आपके हाथ इस तरीके से करवा दिए जाएंगे, तो हाथ नहीं कपना चाहिए आपका, ठीक है। और आपको मतलब बहुत सी एक्सरसाइज करवा जाएगी। सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पे लगता है मेडिकल में, उसी में बहुत ज़्यादा पॉइंट बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जंप, जिनका वेरिकोस का डाउट है, जंप ज़्यादा ना करें, ठीक है। और जिनका नोकनी वगैरह का है तो वो थोड़ा अपना देखने, खड़े होने का तरीका देख लें यूट्यूब वगैरह पे, या कैसे खड़े होना है कि नोकनी का पॉइंट ना बने। फ्लैट फुट वगैरह है तो अपने शूज़ आप पहले से ही पहन रहे होगे, अगर आप थोड़े भी अवेयर हो फ्लैट फुट के लिए, वहाँ पे गिट्टक लगा हुआ शूज़ पहन रहे होगे, तो काफ़ी चीज़ें, तो यहाँ पे आपका सारा फिर मेडिकल पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम में सब बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके बाद एक बार फिर से वो लोग जिन जिन बच्चों को पॉइंट बने होते हैं, या सबको बुलाते हैं, जिन जिन बच्चों को पॉइंट बने होते हैं सारे पॉइंट दोबारा से रीचेक करते हैं कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, ठीक है। उसके बाद जिनका बीपी का पॉइंट बना होता है, ईसीजी का पॉइंट बना होता है, उनको दोबारा से बीपी ईसीजी चेक करते हैं, ठीक है। तो उनका अगर दोबारा से बीपी ईसीजी नॉर्मल आता है तो उनका पॉइंट वो कट जाता है। बहुत से पॉइंट दोबारा में कट जाते हैं लास्ट टाइम रीचेक में, ठीक है। जो उन्हें लगता है कि कोई भी स्कार का पॉइंट है, और स्ट्रेचिंग मार्क्स का पॉइंट नहीं बनता। अगर किसी के कमर में, पीठ में, बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उसका पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोबारा से हर एक पॉइंट दोबारा से लास्ट टाइम चेक हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होते हैं लास्ट टाइम। ये पूरा प्रोसेस होते होते शाम को 5 या 6 बज जाता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस, उसके बाद वो नाम अपना आपसे आपको रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जिन लोगों को रेड कार्ड मिलेगा उन लोगों को SBI बैंक का चालान भरना होगा 40 रुपये का, जिसके लिए अगर वो RME रीमेडिकल देना चाहते हैं। उसके बाद रीमेडिकल के लिए उन लोगों को 21 दिन का टाइम मिलेगा। तो आपको अगर रीमेडिकल बाई चांस इन केस मिलता है तो आप लोग अपना रीमेडिकल का पॉइंट मुझसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। बाकी और भी अगर आपको मेडिकल में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं। मेडिकल के A to Z डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आई को लेकर कि आपका आई विजन कितना है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो दिया है। बस आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी है बीपी पल्स में, क्योंकि मैं खुद बीपी में और पल्स में ट्राइकार्डिया में आउट हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि ये कोई पॉइंट नहीं होता, ये आपके सोचने से वहीं पे तुरंत पॉइंट बनता है। तो आपको ये टेबलेट जरूर से ज़रूर लेना है। मैंने BSF RORM में ये टेबलेट खाई थी, मेरा बीपी एकदम नॉर्मल रहा था, ठीक है। और इसलिए ये बहुत बेस्ट टेबलेट, मैं वही टेबलेट या दवा सजेस्ट करता हूँ जो मैंने खुद अपने आप एक्सपीरियंस करी हुई है। जैसे वोवरान SR100 मैंने रनिंग के लिए सजेस्ट की थी, तो बच्चों ने खाई, कल का रिव्यू आप सुन सकते हैं, ठीक है। गुवाहाटी का रिव्यू बच्चा बता रहा है कि मैंने टेबलेट खाई, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे, मेरे सिन पेन वगैरह नहीं हुआ रनिंग के टाइम, रनिंग आराम से लगी। तो मैं वही टेबलेट बताता हूँ या दवा बताता हूँ या कोई चीज़ जो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट की हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब मेडिकल के लिए रिकॉर्डिंग शायद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।